व्हाट्सअप गाइस, बात करते हैं रोडीज के एपिसोड के बारे में कि क्या क्या हमें देखने को मिला इस एपिसोड में। तो आपको यहाँ पे मैं बताता जाऊँ कि जो वोट आउट था वो एज सच वोट आउट नहीं था। यहाँ पे जितने भी रोडीज थे जो एलिमिनेट हो चुके थे उनको ये चांस मिला कि यहाँ पे वो किसी एक को डेंजर जोन में डाल के जाए, जिसके बाद उसकी रोडीज की जर्नी थोड़ी टफ हो जाए और उसको वहाँ पे परफॉर्म करना पड़े टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नाम पूछा जाता है। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग नाम लेते हैं निशी का, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लगता है कि बाकी लोग फिर भी डिजर्विंग है रोडीज की जर्नी में आने के लिए, बट निशी बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। रश्मिता ने यहाँ पे निशी का नाम लिया और वेलेस ने यहाँ पे निशी का नाम लिया, अलीफिया ने यहाँ पे निशी का नाम लिया। और इन्होंने इस वजह से नाम लिया कि उनको लगता है कि निशी का आना नहीं बनता था। निशी यहाँ पे जिस तरह से चीज़ें करती है वो डिज़र्व नहीं करती थी, और बिल्कुल सही बात है उनकी। निशी लिटरली डिज़र्व नहीं करती थी। फिर होना क्या था, सिचुएशन यहाँ पे होती है ख़राब निशी के लिए, और निशी को एक डिसएडवांटेज मिलने वाला था आने वाले टास्क में। अब हम जाते हैं अगले टास्क की तरफ, और लास्ट जो जब ये वोट आउट के बाद जाते हैं सब लोग, और वहाँ पे भाई निशी तो बहुत एक्साइटमेंट में होती है कि अब हम सब दोस्त इकट्ठे हैं, अब हमें कोई हरा नहीं सकता, अब हम डोमिनेट करेंगे, ये वो बहुत बातें चल रही होती हैं। और वहाँ पे मनु और हर्ष दोनों की यही बात हो रही होती है कि भाई मनु, तेरे पीछे दोबारा से ये आ गई, अब तू कैसे बचेगा। और मनु कहता है यार मैं तो इसी वजह से परेशान हूँ कि इसकी चिक चिक कैसे बर्दाश्त करूँगा। बट बहुत अच्छा होने वाला था आगे। अब हम टास्क पे जाते हैं कि टास्क में क्या होता है। तो यहाँ पे रणविजय बोलते हैं कि निशी, क्योंकि कल आपको डिसएडवांटेज मिला था तो आज आपको परफॉर्म करना पड़ेगा टास्क, और आप जो टास्क परफॉर्म करोगी तो वो जिसके खिलाफ परफॉर्म करोगी वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप उसको हरा दोगी और आप सेव हो जाओगी। और आप सेफ रोडीज में से किसी को नहीं चुन सकती, फिर आपको एक ऐसे रोडी को चुनना पड़ेगा जो आपके साथ खेलेगा, आपके फेवर में खेलेगा, वो लड़का होगा। तो निशी यहाँ पे होती है कि किसको चुनूं। लड़कों में तो उसको पता है योगेश से अच्छा परफॉर्मर नहीं है, तो योगेश को चुना उसने। अब लड़कियों की बात है कि लड़कियों में किसको टारगेट करे। अब उसने पहले तो गुंजन का सोचा, पर फिर उसने सोचा कि योगेश को करते हो टारगेट, योगेश गुंजन को ले आएगा मैक्सिमम, तो और क्या हो जाएगा, मैं तो गुंजन को हरा दूंगी, मैं तो डोमिनेट कर लूँगी। उसने यहाँ पे योगेश का नाम लिया, प्रिंस ने कहा, रिया ने कहा, सब ने यहाँ पे अपनी अपनी बात की, बट प्रिंस गेम खेल गया। प्रिंस ने यहाँ पे उसको पता था कि निशी को किस तरह से एलिमिनेट करना। भाई प्रिंस मास्टरमाइंड है। प्रिंस ने यहाँ पे गेम खेली और उसने गुंजन को कहा कि भाई तू परफॉर्म कर, कोई मसला नहीं, मैं तुझे बोलूँगा, पर तूने करना वही है जो तूने करना है। अब होता ही है कि टास्क स्टार्ट होता है। निशी और गुंजन दोनों ने यहाँ पे ब्रिज के ऊपर टायर को अपनी तरफ खींच रहा था। अब वहाँ पे लिटरली भाई बहुत ही ईजी निशी स्ट्रेंथ लगा रही है, जो भी कर रही है। गुंजन ने इजी पीजी होकर ना यहाँ पे हरा दिया निशी को, और ऐसा लगा कि निशी की बैंड बज गई है। निशी को दिख रहा है कि भाई मैं तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रही, मैं सिर्फ बातें कर सकती हूँ, परफॉर्मेंस में मैं ज़ीरो हूँ। और ये पता भी चल गया आज हमें, क्योंकि लिटरली गुंजन ने साइडलाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट टास्क पे आते हैं। वहाँ पे निशी को डिसएडवांटेज था, बाइक की जगह भाग के जाना था, वो भाग के जाती है। और फिर वहाँ पे रोड को ऊपर की तरफ लेके जाना था, पहला एक्स क्रॉस करना था। अब वो पहले एक्स को क्रॉस करने में निशी 3 से 4 मरतबा गिरी, उससे नहीं हो रहा था। उसने कहा मेरे से नहीं होता। वहाँ पे नेहा को गुस्सा आता है। नेहा वहाँ से अपसेट होती है और कहती है कि इसको लिया था मनमीत तेरे कहने पे मैंने, इसको तूने दिलवाया मुझे, ये तो 300 में भी बहुत महंगी है। और वहाँ पे निशी का रोज स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे योगेश कहता है कि भाई तू मेरे कंधे पे टांग रख, कंधे पे पैर रख के आगे जा, तू एक दफ़ा जीतने की ट्राई कर, पहुँच तो सही, बाद में देखी जाएगा। और लिटरली भाई योगेश ने इस टास्क को कैरी किया अपने कंधे पे। उसने फुल ट्राई की कि निशी को आगे ले जाऊँ, बट खुद बंदे में जब होता है ना ज़ीरो परफॉर्मेंस हो तो दूसरों पे बात करते हैं। यहाँ पे दूसरों को बहुत बातें करी थी ना, लन्नू ये वो। अपनी परफॉर्मेंस देखी है तूने, हगी है, हगी भी बहुत गंदा है। फिर यहाँ पे निशी आती है। निशी आके यहाँ पे टास्क परफॉर्म करने की ट्राई करती है, जो कि आपको पता है कि होना तो था नहीं उससे। अब वो यहाँ पे जब जाती है आगे, परफॉर्मेंस तो ज़ीरो थी मैडम की। उसके बाद वहाँ पे छलांग मार के आपने पकड़ना होता है उस ब्रिज को, बट वहाँ पे उस ब्रिज पे चढ़ने के बाद निशी से जंप ही नहीं हो रहा था। निशी लिटरली सोचती रहती है, बट एट द एंड निशी हार मान जाती है। और उसके बाद वैसे हल्का सा जंप मार के और ड्रामा करती है, और बस निशी का टास्क फिनिश हो गया था। बारी आती है योगेश शर्मा की, और इस सिचुएशन को देख के नेहा वैसी चली जाती है कि भाई इससे ज़्यादा ना, मतलब कि मुझे डिसअपॉइंट किसी ने नहीं किया। नेहा गुस्से में आके छोड़ के चली जाती है उस टास्क को। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि निशी जब आगे जाती है तो उसको पता है कि अब तो हार पक्की है। फिर आप वहाँ पे योगेश की बारी आती है। योगेश और गुंजन भाई साहब दोनों ने इतना कमाल का क्लासी परफॉर्म किया। दोनों के वेट सेम थे, हाइट सेम थी, बहुत क्लासी परफॉर्म किया। दोनों ने रोड को इजीली वहाँ से उठाया, आगे की तरफ लेके गए। और उसके बाद ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये दोनों थम गए, आगे गए। उसके बाद पहला एक्ट क्रॉस किया। फिर जब ब्रिज पे चढ़ने के बाद वहाँ से छलांग लगाने के बाद बारी आई, योगेश ने टाइम ही नहीं लगाया भाई। बंदे ने जंप किया, उसको पता था कि मैं जीत गया हूँ वैसे भी,
अगर वो उसको पकड़ता भी ना तो वो जीत गया था, बट स्टिल बंदे ने जंप मारा और वहाँ से रॉड को पकड़ लिया। भाई क्या क्लासिकल योगेश ने परफॉर्मेंस दी है। कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे योगेश को भी साइडलाइन कर दिया है, योगेश रावत को, योगेश शर्मा ने क्या सॉलिड परफॉर्मेंस दी है भाई बंदे ने। उसने बताया कि मैं इतना इजी टारगेट नहीं हूँ, मैं भी परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे मौका तो दो। तो यहाँ पे निशी का सफ़र ख़त्म होता है और निशी एलिमिनेट हो जाती है, योगेश बच जाता है और यहाँ पे अलायंसेस का पता चल गया था कि अब चेंज होने वाली है। बाकी इस चीज़ के बारे में, इस एपिसोड के बारे में आपका क्या